क्या हुआ जब अचानक पहुंचा अयोध्या में सांपों का झुंड, नागों का झुंड। बताया जा रहा है कि नागलोक से यह सर्प आए हुए हैं। आखिरकार राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे चमत्कार क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले गिद्धों का झुंड अयोध्या के आसपास दिखाई पड़ा। ऐसा कहा जा रहा है कि यह जटायु के वंशज हैं। लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। उसके बाद अचानक खूब सारा भालुओं का झुंड दिखाई पड़ा, जो कि जावंत का प्रतीक माना जा रहा है। अब अचानक इतने सारे नागों का झुंड आना, यह कोई चमत्कार से कम नहीं है, जो अयोध्या के लोगों के लिए ही खतरा दिखाई पड़ रहा है। आखिरकार नागों का भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा से क्या संबंध है? वो भी अलग अलग प्रजाति के नागों का झुंड दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी एक सच्चे सनातनीय हैं तो कमेंट में जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अयोध्या में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को बहुत ही महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। अयोध्या में ही नहीं, पूरे देश में जोरों शोरों का उत्सव है। यह कोई 22 जनवरी, यह कोई आम तारीख नहीं, ये बहुत खास तारीख है। आखिरकार राम जी की प्रतिष्ठा के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी ही क्यों चुनी गई? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान राम का त्रेता युग में अभिजीत नक्षत्र में जन्म हुआ था और यह 22 जनवरी को अभिजीत नक्षत्र पड़ रहा है। यही कारण है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को चुना गया है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा करने से भगवान राम सदैव के लिए उस मूर्ति में विराजमान हो जाएंगे। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के प्रजाति के सांप नजर आ रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरे का प्रमाण बनते जा रहे हैं। किंतु गिद्धों का और भालुओं का झुंड, यह तो भगवान राम से संबंध बताया जा रहा है, क्योंकि रामायण में उन्होंने राम भगवान की सहायता भी की हुई थी। किंतु नागों का श्री राम के साथ क्या संबंध है? आज के इस वीडियो के माध्यम से यह पर्दा उठने वाला है। चौंकाने वाली बात यह है, इनमें से 2 प्रजाति के नाग अलग अलग दिशा में निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और दक्षत नाग से जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है भगवान राम के छोटे भाई भगवान लक्ष्मण साक्षात शेष नाग का अवतार हैं और वासुकी नाग, शेष नाग, दक्षत नाग, यह तीनों आपस में भाई भाई हैं, जिसमें दक्षत और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेष नाग स्वर्ग में भगवान विष्णु के शयन स्थिति में विराजमान होते हैं और भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है, जब भगवान श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ और उनके प्रिय हनुमान जी के साथ और अपने भाई के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं, तो शेषनाग भी इसी कारण से दिखाई पड़ रहे हैं और वह भी अपने दक्षत साक्षात दर्शन कर रहे हैं। उनके भाई भाई हैं, इसी कारण से भगवान लक्ष्मण यहाँ पे विराजमान है और उनके प्रभु के दर्शन करने के लिए दक्षत नाग और वासुकी नाग दोनों ही दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, बार बार अयोध्या परिषद से उन नागों को पकड़ पकड़ के एक अलग जगह छोड़ा जाता है और फिर वही नाग वहाँ पर आकर दिखाई पड़ते हैं। कई बार मजदूरों को भी काम करने में भय का अनुभव होता है,
लेकिन वह जय श्री राम का नाम लेके काम करना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भगवान राम से और नागों का क्या संबंध है, यह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और क्योंकि यह जो एक उससे नहीं जोड़ा जा रहा है, यह सभी चीज़ों से जोड़ा जा रहा है। और जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं वहाँ पर एक चक्र चलता है और वह चक्र कभी न कभी विनाशकारी रूप धारण करता है और उसका अंत होता है। इस संसार में एक सृष्टि कल्प को 4 भागों से गुजरना पड़ता है। दूसरे भाग में भगवान राम त्रेता युग में जन्म लेते हैं और अपना कार्य को पूर्ण करके वैकुंठ को लौट जाते हैं। यानी कि जो आप कार्य कर रहे हैं इस सृष्टि में, यह कार्य फिर से किसी और भाग में या विकल्प में होंगी। यही कार्य, यही सब कुछ आप किसी और भाग में करेंगे। इसमें केवल 3 ही लोगों को यह जीने के लिए 3 लोग ही देख सकते हैं, जिसमें से एक है वासुकी नाग, एक है शेष नाग और तीसरे हैं दक्षत नाग। यही 3 लोग ऐसे हैं जो सभी युगों को देख सकते हैं और वह जी सकते हैं। काकुकी भी है, इन्होंने भगवान राम की सहायता की थी और भगवान राम ने इनको अमर बनाया हुआ था। आखिरकार भगवान राम ने इनको अमर क्यों बनाया हुआ था, यह सब एक कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को अवगत कराने जा रहे हैं। काकुसी ने 11 रामायण और 16 महाभारत को देखा हुआ है। शाश्वत जीवित रहे, भगवान राम ने ही इन्हें अमर बनाया था। भगवान राम की मुलाकात एक जन्म में काकुसी से हुई थी। भगवान राम खेल रहे थे, प्रभु खेल रहे थे और उसने उनको पकड़ने की कोशिश की। इसी के दौरान भगवान राम के दर्शन बालक मुख के हुए थे। भगवान राम के मुख की तरफ देखने पर आकाश गंगा और पूरी पाताल लोक, सभी देवी देवता, पूरी सृष्टि के दर्शन हुए और काकुसी ने दूर उड़ना बंद कर दिया और भगवान राम के पास वह लौट आए। भगवान राम ने उनको एक मुस्कान दी और काशकुंडी से वजन इच्छा को पूछा तो उन्होंने बताया, काशकुंडी ने बताया कि भगवान राम की भक्ति वो सदैव के लिए करना चाहते हैं। काशकुंडी के समर्पण और प्रेम को देखकर भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया कि काल तुमको नहीं मार सकेगा और तुम 27 वह अंत तक जीवित रहेंगे। सृष्टि के 27 चक्रों तक वह जीवित रहेंगे एक कौवा के रूप में। उन्हें अमरता का वरदान मिला और भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता। जब भी भगवान राम का जन्म अयोध्या में होता है तब भी वह जाते हैं और भगवान राम को खेलते हुए बड़ा होते हुए देखते हैं। यानी कि हो सकता है काशकुंडी जो है वह अयोध्या में मौजूद हो और अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा को और निर्माण होते हुए वह देख रहा हो कहीं ना कहीं से। यानी कि यह तीनों लोग कभी भी किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हैं और कालक्रम को देख सकते हैं। और अयोध्या में पाया जाना नागों का झुंड यह संबंध दर्शाता है कि वासुकी और दक्षत नाग से दर्शाता है। इनके दर्शन मात्र से ही लोगों का कल्याण हो जाता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी होंगे सृष्टि मार्ग को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन इसकी प्रमाणता के लिए आप लोगों को एक प्राचीन कहानी बताने में जा रही हूँ, जिसका संबंध रामायण से जुड़ा हुआ है। कि सृष्टि होती है, मल्टीवर्स होता है और यह एक सच्ची कहानी है। जिस तरह से मनुष्य जन्म लेता है और
लास्ट में वह मर जाता है या मृत्यु को प्यारा होता है, उसी तरह से भगवान का भी यहाँ पृथ्वी पर, धरती पर जन्म लेना एक निश्चित समय के लिए होता है। उसी प्रकार भगवान भी अपना समय चक्र को पूरा करके अपने लोक में अपने प्राण त्याग कर जाना पड़ता है। इसी तरीके से भगवान राम ने भी सतयुग में ऐसा किया था। भगवान राम की मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा उनके भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए काल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि भगवान राम से वह भेंट कर लें और उनको ले जाने के लिए आ जाएं। लेकिन भगवान राम ने जो इसका हल निकाला वह सृष्टि चक्र से जुड़ा हुआ है। एक दिन भगवान राम यह जान गए कि मेरा मृत्यु का समय आ गया है और वह कहने लगे कि यम को मेरे पास आने दो, मेरा वैकुंठ और स्वर्गीय धाम जाने का समय आ गया है। किंतु यम जो थे वह अयोध्या में प्रवेश करने के लिए बहुत डरते थे, क्योंकि उनके भक्त हनुमान और पहरेदार हनुमान जो थे वह जानते थे और किसी को भी प्रवेश करने नहीं दे सकते थे। इसी कारण भगवान राम ने अपनी अंगूठी एक फर्श के अंदर गिरा दी और उसे ढूंढ कर लाने के लिए भगवान राम ने हनुमान जी से कहा और उनको वहां से हटा दिया। भगवान श्री हनुमान जी ने भगवान राम की अंगूठी को ढूंढने के लिए छोटा सा आकार बना के उस छेद के अंदर घुस जाते हैं, किंतु वह छेद इतना छोटा नहीं था। वह एक सुरंग का रास्ता था जो कि सांपों के नागराज तक वह सुरंग जाती थी। और हनुमान जी नागलोक पहुँचे और वासुकी ने उनसे पूछा, आने का कारण पूछा। तब भगवान श्री हनुमान जी ने उनको अपने आने का कारण बताया। तब वासुकी उनको हनुमान को मध्य भाग पर ले गए और जहाँ पर अंगूठियों का ढेर सारा पहाड़ जैसा लगा हुआ था, वासुकी कहते हैं यहाँ पर भगवान राम की अंगूठी आपको अवश्य मिल जाएगी। तब भगवान श्री हनुमान जी सोचे पड़ जाते हैं कि यहाँ तो भूसे में अंगूठी ढूंढना जैसा है। लेकिन सौभाग्य से जब उन्होंने पहली ही अंगूठी उठाई वो भगवान राम की थी, और जब उन्होंने दूसरी अंगूठी उठाई वह भी भगवान राम की थी। वास्तव में वो जितनी भी अंगूठियाँ थी वह भगवान राम की ही थी। तो भगवान श्री हनुमान जी सोचते हैं इसका क्या मतलब है। तब वासुकी कहते हैं कि हम जिस युग में रहते हैं उसका एक बार अंत हो जाता है और वह सृष्टि समाप्त हो जाती है। हर चीज का अगर उदय है तो उसका अंत भी अवश्य होगा। प्रत्येक 4 युग आते हैं और प्रत्येक युग का अंत भी होता है, और प्रत्येक युग में एक मानव इस अंगूठी को ढूंढते हुए आता है और पृथ्वी पर राम भगवान मृत्यु के लिए प्राप्त होते हैं। इसीलिए सदियों से चली आ रही यह परंपरा है जो कि अंगूठियों का ढेर लगा पड़ा है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। ये अंगूठियां गिरती रहीं और ढेर बड़ा होता रहा, और यहाँ अभी और भी अंगूठियां आ सकती हैं। तब भगवान हनुमान जी जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों का पहाड़ जैसा मिलना यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह भगवान राम को भगवान हनुमान जी को समझाने का प्रयास था कि मृत्यु को आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे और संसार समाप्त होगा। इस घटना के बाद भगवान श्री राम सरयू नदी में समाहित हो गए। यहाँ तक कि अयोध्या के एक वासी भी सरयू नदी में समाहित हो गए। यहाँ तक कि
वहाँ पर जो कीटनाशक वाशी थे, जानवर थे, जो भी चीज़ें थीं, वस्तुएं थीं, वह सब सरयू नदी में समाहित हो जाती हैं भगवान राम के साथ, और मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और वर्षों तक यह भूमि ऐसे ही पड़ी रही। फिर बाद में भगवान राम के पुत्र कुश ने यह अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलने की बात कही जाती है। उसके अनुसार अयोध्या कुश ने ही बड़े बड़े पत्थरों वाली बनवाई थी अपने पिताजी के नाम से। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने भी एक बार अयोध्या का पुनः निर्माण करवाया था। लक्ष्मण घाट को आधार बना के उन्होंने 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। वह भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे, इसी कारण उन्होंने एक भव्य मंदिर का अयोध्या में निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे अयोध्या की पूर्ण कहानी क्या है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। जय श्री राम। आप कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा।